चलिए, आज फिर से क्वेश्चन लेकर आए हैं जो क्लास 10th का है। चैप्टर है आपका 4 बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक ना। जो बच्चा का कमेंट था कि सर ये क्वेश्चन को थोड़ा बता दीजिएगा। ऐसे तो हम वादा किए थे आपको मैथमेटिक्स का कि मैथ का A to Z क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करेंगे। एक बच्चा का कमेंट भी था कि सर नेक्स्ट चैप्टर जो है कब से स्टार्ट होगा। तो बेटा हम आपको बता दें कि आपका जो चैप्टर अभी चल रहा था द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आपका द एंड हो गया, खत्म हो गया चैप्टर। अब जो आपका चलने वाला है वो है समांतर श्रेणी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो चैप्टर है आपका बस 1 से 2 रोज में हम इसका जो है जो भी इनका इंट्रोडक्शन है, परिचय है, सबका सब हम डाल देंगे। उसके बाद आपका 5.1 5.2 जिस प्रकार से है उस प्रकार से हम बताते रहेंगे। इसके लिए आप निश्चित रहिए। आपको कहना एग्जाम से पहले पहले हम जो है एनसीईआरटी बुक A to Z क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन पूछने के लायक है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उस टाइप का हम सेट तैयार करते हैं। 5 सेट तैयार करेंगे और वो पांचों सेट को हम बताएंगे। वो अगर पांचों सेट आप बना लिए तो एकदम कंफर्म है 100% 99% कर है कि आपका वहां से क्वेश्चन रहेगा और वही चीज से रहेगा, वही पांचों सेट से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक ना। तो आइए आज जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं ये है क्लास 10th का बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी। चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि हम जो खाना खा रहे हैं, ठीक ना, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का निकलना, वो क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा, ठीक। तो उसी में से एक क्वेश्चन, एक टॉपिक लेकर के आए हैं। जो बच्चा का कमेंट था कि सर डायलिसिस मशीन जो है वो क्या होता है। तो डायलिसिस मशीन के बारे में अभी हम जानेंगे कि डायलिसिस मशीन होता क्या है और इसका कार्य क्या है, काम क्या है, उसी को हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। आइए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है, क्या लग जाता है? चोट लग जाता है, ठीक ना। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाने के कारण या संक्रमण या मधुमेह किसी भी प्रकार का रक्तचाप बढ़ जाने से वृक्क क्षतिग्रस्त अगर हो जाती है, वृक्क बोलते हैं मनुष्य का जो मूत्र मार्ग होता है, यानी उत्सर्जी अंग पर जो होता है उसी को हम बोलते हैं ये वृक्क बोलते हैं, ठीक ना। वृक्क किसको बोलेंगे? तो वृक्क हम बोलते हैं मनुष्य का उत्सर्जी अंग है, ठीक ना। जिससे क्या होता है कि वो शरीर का जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको बाहर निकलना, जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो मल है, उसको शरीर से बाहर निकलना, वो आपका कहलाएगा उत्सर्जन। और उसी में से एक आता है वृक्क, जिसको मूत्र मार्ग भी कह सकते हैं, ठीक ना। क्या कहेंगे? मूत्र मार्ग। तो बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति को चोट लग जाने के कारण, क्या करने के कारण? चोट लग जाने के कारण या संक्रमण या मधुमेह या उच्च रक्तचाप बढ़ जाने से वृक्क का जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? वृक्क जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण शरीर के अंदर जहरीला पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। यानी जब वृक्क जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है या चोट लगने के कारण हो, या आपका उच्च रक्तचाप बढ़ जाए, रक्त बढ़ जाए, रक्तचाप जो है बढ़ जाए, ठीक ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, या आपको जो है मधुमेह नाम का किसी संक्रमक रोग है, जिससे क्या होता है वृक्क जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्षतिग्रस्त होने के बाद क्या होता है कि जिसके कारण शरीर के अंदर जो है जहरीली गैस की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक ना। जब आपका मूत्र जो है बाहर नहीं निकलेगा तो आपके पेट के अंदर जो है वो क्या होगा? जहरीली पदार्थ की मात्रा जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब जहरीली पदार्थ का मात्रा जैसे ही बढ़ेगा, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इससे क्या होता है कि जब आपके शरीर के अंदर जहरीला पदार्थ जब बढ़ जाएगा, अधिक बढ़ जाएगा, तो अधिक बढ़ने के कारण क्या होता है कि उसको जो है क्या होगा? रोगी का जो है मृत्यु भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मृत्यु भी हो सकता है। याद रखिएगा, क्या बोलिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाने के कारण या संक्रमण या मधुमेह या उच्च रक्तचाप बढ़ जाने से वृक्क का क्षतिग्रस्त हो जाती है, ठीक ना, जिसके कारण शरीर के अंदर जहरीला पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। जो जहरीला पदार्थ होता है उसकी मात्रा बढ़ जाएगा। जब आपको जो है क्या बोलते हैं, वृक्क से जब जो है उत्सर्जन नहीं होगा, आपका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर की ओर नहीं निकलेगा, तो क्या होगा? आपको अजब टाइप का बेचैनी होने लगता है उस टाइम में, ठीक ना। और होने के बाद क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर जो है वृक्क जो क्षति
हम ध्यान नहीं देंगे ये सब चीज पर, तो उसका जो है मृत्यु निश्चित हो सकता है, मृत्यु, ठीक ना। तो जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। अतः इसके निष्कासन के लिए जो हमारे शरीर के अंदर जहरीली पदार्थ भर जाता है, उसी के निष्कासन के लिए जिस मशीन का हम उपयोग करते हैं, याद रखिएगा, इसका निष्कासन के लिए जिस मशीन का हम उपयोग करते हैं, उसी मशीन को बोला जाता है डायलिसिस मशीन। ये आपको पूछता है मैट्रिक एग्जाम में, आपको पूछेगा 2 नंबर में, एकदम 100% पूछता है। उसको हम क्या बोलेंगे? डायलिसिस मशीन कहा जाता है। याद हो जाना चाहिए, आपको समझ में आ गया। कहे ना कि हम इस प्रकार से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि दोबारा आपको बुक पकड़ना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए जो बताते हैं उसको अच्छी प्रकार से सुनिए और समझिए, और समझने के बाद वो भी नहीं आ रहा है तो आप नोटबुक लेकर के लीजिए, बैठिए और एक एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ताकि आप अच्छे प्रकार से जो है समझ में आपको आ जाए। बाद में कोई दिक्कत तो फिर कमेंट कीजिए, आपके लिए हाजिर है। देखिए, तो बोल रहे हैं यहाँ पर डायलिसिस का मतलब ये हो गया कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लगने के कारण या संक्रमण या मधुमेह, ठीक ना, मधुमेह या उच्च रक्तचाप बढ़ जाने से वृक्क जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। और जब वृक्क क्षतिग्रस्त होता है, तो क्षतिग्रस्त होने के बाद आपके शरीर में क्या होगा? शरीर में जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण शरीर के अंदर क्या होता है? शरीर के अंदर जहरीली पदार्थ जो है बढ़ जाती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए जहरीली पदार्थ क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक ना। तो जहरीली पदार्थ जो बढ़ जाता है, जिससे जो है व्यक्ति का क्या हो सकता है? मृत्यु भी हो सकती है। जब हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या हो सकता है? व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकता है। अब वृक्क का मतलब पता है, वृक्क किसको कहा जाता है? इसको तो बढ़ जाता है, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अतः निष्कासन के लिए इसी को, जो जहरीला पदार्थ होता है शरीर के अंदर, उसी के निष्कासन के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, उसी को निष्कासन के लिए, किसको निष्कासन के लिए? आपके जो अंदर शरीर के अंदर जो जहरीली पदार्थ भर गया, उसी के निष्कासन के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, जिस मशीन का उपयोग किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं डायलिसिस मशीन। क्या बोलते हैं? डायलिसिस मशीन। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ बच्चों का कमेंट था, एक बच्चा का कमेंट किया हुआ क्वेश्चन था कि सर डायलिसिस क्या होता है, इसके बारे में बता दीजिएगा। तो डायलिसिस मशीन जो है, इससे बेटा कुछ नहीं होता है। इससे ये होता है कि अगर आपको चोट लग जाए या संक्रमक बीमारी जैसे मधुमेह हो गया, रक्तचाप का बढ़ जाना, जिसके कारण क्या होता है? वृक्क का जो क्षतिग्रस्त हो जाता है। और जब क्षतिग्रस्त होगा ना, तो आपके शरीर के अंदर जो है जहरीली पदार्थ उत्पन्न हो जाता है, जहरीली पदार्थ बढ़ जाता है। और जैसे ही जहरीली पदार्थ बढ़ेगा, तो इससे क्या होता है कि मृत्यु भी होने का डर रहता है, मृत्यु भी हो सकता है, ठीक ना। तो इसी को जो हमारे शरीर के अंदर या शरीर के अंदर जब जहरीली पदार्थ भर जाता है, उसको निकालने के लिए हम जिस मशीन का उपयोग करते हैं ना, उसी को डायलिसिस मशीन कहा जाता है। ठीक, तो इतना आप जो है आसानी से आप लिख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो बोलिएगा तो हम ये चैप्टर जो आपका पूरा का पूरा बता देंगे, लेकिन कमेंट करके बताइएगा तब। ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसे बस जो आप पॉइंट पूछे हैं उस पॉइंट को हम बता दिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।